नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGPC को भी कानूनी मान्यता मिल गई। मगर ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इसके लिए लगभग 22 साल आंदोलन चला और 8 साल कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी गई। तब जाकर SGPC अमृतसर से अलग हरियाणा के गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कानूनी मान्यता मिल पाई है। तो आज के इस वीडियो में हम SGPC और HSGPC के बीच चली इस लंबी लड़ाई और हरियाणा की राजनीति में इसके प्रभाव पर बात करेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है 23 दिसंबर 2001 से। यही वो दिन था जब पहली बार हरियाणा के गुरुद्वारों के मैनेजमेंट के लिए SGPC अमृतसर से अलग हरियाणा के सिखों की एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की पहली मीटिंग कुरुक्षेत्र में जगदीश सिंह झिंडा के घर पर हुई। हरियाणा के गुरुद्वारों को SGPC के प्रभाव से अलग करने की इस लड़ाई में 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं: जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी और कमलजीत अजराना। इन तीनों की इस लड़ाई में अग्रणी भूमिका रही है। 2001 में इन सब ने मिलकर SGPC से अलग एक कमेटी तो बना ली, जिसमें लगभग 20 लोग शामिल थे। मगर हरियाणा के सिख इस मामले पर 2 धड़ों में बंट गए। SGPC अमृतसर ने दावा किया कि उनके साथ ज्यादा संगत है, उधर HSGPC ने दावा किया कि उनके साथ ज्यादा संगत है। 2001 से लेकर 2014 तक ये लड़ाई यूं ही जारी रही। इसके बाद जुलाई 2014 में तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट बनाकर HSGPC को मंजूरी दे दी। इसके तुरंत बाद SGPC भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। 8 साल चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने SGPC से अलग हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कानूनी मान्यता दे दी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के मौजूदा प्रधान बलजीत सिंह दादुवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने बयान में कहा, हरियाणा में अभी कुल 52 गुरुद्वारे हैं, जिनमें से 48 गुरुद्वारे SGPC अमृतसर के अधीन हैं, जबकि बचे हुए 4 गुरुद्वारे HSGPC के पास हैं। हरियाणा के इन गुरुद्वारों से SGPC को लगभग सालाना 150 करोड़ रुपए जाते हैं। हम अब जल्दी ही हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि वो प्रदेश के सभी 52 गुरुद्वारों का कंट्रोल हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को स्थानांतरित करने में मदद करे। अब बात कर लेते हैं इस ऐतिहासिक फैसले के राजनीतिक प्रभाव पर। खुद को पंथक राजनीति का केंद्र कहने वाली शिरोमणि अकाली दल के लिए यह फैसला बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि पंथिक वोट बैंक अकाली दल का एक बड़ा समर्थक वर्ग रहा है। यही वजह है कि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस फैसले को पंथ पर हमला बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो प्रदेश में लगभग 4.9% सिख आबादी है, जो कि प्रदेश की 90 में से 25 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ रखती है। ऐसे में किसी भी पार्टी के लिए ये वोट बैंक बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि फिलहाल तो इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही बाजी मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2014 में उनकी ही सरकार ने अलग हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट बनाया था और अब वो खुलकर इस बात का क्रेडिट भी ले रहे हैं। भाजपा की ओर से CM मनोहर लाल खट्टर ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, इस फैसले के बाद निश्चित ही प्रदेश के सिख सशक्त होंगे, साथ ही दूसरे राज्य के सिखों में भी अच्छा संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इसके लिए हरियाणा की पूरी सिख संगत को बधाई। आपको बता दें कि भले ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट को कानूनी मंजूरी मिल गई हो, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। SGPC अमृतसर ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि HSGPC द्वारा उनसे जबरन हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट लिया गया या लेने की कोशिश की गई तो इसके लिए हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। मतलब ये कि SGPC सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी गुरुद्वारों का मैनेजमेंट HSGPC को देने को तैयार कतई नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस लड़ाई में कौन सा नया मोड़ आता है। क्या हरियाणा के गुरुद्वारों का कंट्रोल HSGPC को मिल पाएगा या फिर पहले की तरह SGPC ही इन गुरुद्वारों को मैनेज करती रहेगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। शुक्रिया।